हेलो दोस्तों। हम लोग आज 23 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट ओवर हो चुकी है उसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आरआरबी ग्रुप डी का है। तो देखिए पैटर्न काफ़ी फॉलो किया गया है, जो पहले आ रहा है सेम वैसा पैटर्न है। बस आपके लेंथ से जो क्वेश्चन आ रहे थे, मिरर से क्वेश्चन आ रहे थे, वो थोड़े कम आए हैं यहाँ पर। बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो चलिए जानते हैं कि आज का पैटर्न क्या रहा है, डिफ़िकल्टी लेवल कैसी रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कैसा आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ द्रविडियन लैंग्वेज, यानी निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ भाषा नहीं है, ये पूछी गई थी। तो इसमें आप ऑप्शन देखिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस हैं आपके कन्नड़, मलयालम, तेलुगु या संस्कृत। देखिए चार आपके कौन से द्रविडियन लैंग्वेज कितनी है, चार हैं। चार द्रविडियन लैंग्वेज हैं। कौन कौन सी हैं? कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है और कौन सी है? तमिल है। ये चार आपकी द्रविडियन लैंग्वेज हैं। और कौन सी नहीं है तो ऑप्शन में कुछ भी रहा हो, संस्कृत दिया था, बच्चे बता रहे थे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा, जो आपकी द्रविड़ भाषा नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था कि भारत की रैंकिंग पूछी थी किसमें? पवन ऊर्जा में। तो भारत की पवन ऊर्जा में रैंकिंग कितनी है? चौथी रैंकिंग है भारत की पवन ऊर्जा में। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि कितने देशों से भारतीय संविधान की विशेषताएं ली गई हैं। ऑप्शन में था 8, 5, 9 और 10। तो देखिए 10 देश हैं जिनसे विशेषताएं ली गई हैं। 10 की आप जो है याद करके जाइएगा। यह हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ग्रुप डी की बात नहीं, कई एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम लोग। ये रिएक्शन पूछी गई थी कि HNO3 है, उसके बाद KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो नाइट्रिक एसिड है। उसके बाद ये KNO3 में कन्वर्ट होता है और H2O निकलता है, यानी वाटर। तो पूछा है ये कौन सी रिएक्शन है। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है? देखिए NO3 किसके साथ गया? रिएक्ट हो गया K के साथ, यानी कि इसने रिप्लेस कर दिया OH को। ठीक है। अब यहाँ पर H आयन और ये ऑक्सीजन आयन ये इसको रिप्लेस कर गया, यहाँ पर आ गया। तो क्या हुआ? 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है, यानी दोहरा विस्थापन प्रक्रिया हो रही है यहाँ पर। तो रिएक्शन से इसकी पूछी जा रही है कौन से टाइप का ये रिएक्शन है। ये 2022 का करंट है, जो मैंने आपको रिसेंटली आपको कराया था, अभी जल्दी में ही कराया हुआ ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही, कि पतंजलि के साथ किस बैंक ने समझौता ज्ञापन किया है। तो कौन सा बैंक है आपका? पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि ने समझौता किया है। उसके बाद कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर में? तो जो आपका नाइक्रोम का वायर होता है यूज़ किया जाता है किसमें? इलेक्ट्रिक हीटर में। याद रखिएगा, आप टंगस्टन नहीं करेंगे। ऑप्शन में टंगस्टन भी था, तो काफ़ी बच्चे टंगस्टन करके आए हैं, बट वो टंगस्टन आपका कहाँ यूज़ होता है? बल्ब में यूज़ होता है। और नाइक्रोम आपका कहाँ यूज़ होता है? हीटर में, इलेक्ट्रिक हीटर में। पूछा गया था कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है। तो जो आपका प्रोटीज है ये आपका क्या करता है? इनको किसको, प्रोटीन को किस में चेंज कर देता है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट करके इसको डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था आज। दूसरा क्या है कि कौन सा जूस निकलता है किडनी से? तो किडनी से कौन सा जूस निकलता है? बाइल जूस। उसके बाद शहीद स्मारक कहाँ स्थित है? तो शहीद स्मारक आपका कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। पूछा गया था ये आज। पूछा गया था कि पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन में था मुंबई, कोलकाता, मद्रास, चेन्नई। तो सभी को पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोलकाता। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक किस ओलंपिक्स में जीता था? क्वेश्चन आया था तो सिंपल था, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में स्वर्ण पदक किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने, भाला फेंक में। कौन से देश ने 1000वां मैच अपना कंप्लीट किया है? तो वो कौन सा देश है? ऑप्शंस दिया है देखिए। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया ने अपना 1000 मैच फरवरी में खेलकर पूरा किया है। लोकटक झील पूछी थी कहाँ स्थित है? झीलों से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कहाँ पर स्थित है? मणिपुर के राज्य में स्थित है। चंद्रशेखर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो चंद्रशेखर बर्ड सेंचुरी उन्नाव यूपी में, कानपुर में स्थित है। काला घोड़ा फेस्टिवल पूछा था कहाँ स्थित है? तो काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई में। अब देखिए गाइस, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग टारगेट विद आशुतोष या करके सर्च कर सकते हैं, या आप लोग जो है रेलवे ग्रुप डी सर्च करेंगे टेलीग्राम पर। तो 5 लाख से अबव सब्सक्राइबर वाला जो चैनल है आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी और आपको कंटेंट भी मिलता रहता है MCQs फॉर्म में, कि आपकी ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं, वहाँ से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद पूछा था व्हाट इज नेचुरल एयर पॉल्यूशन सोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक वायु प्रदूषण स्रोत कौन सा है? तो फॉरेस्ट फायर, ये ऑप्शन नहीं मिला था मुझे, मैंने अपने आप से रख दिया है। देखिए जो जंगल में आग लगती है, बिजली गिर जाए या किसी भी कारणों से सूखा हो जाता है, बहुत गर्मी होती है, उससे आग लग जाती है तो बहुत सारा धुआं निकलता है, जिससे क्या होता है
कि वायु प्रदूषण होता है, तो एक नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं। जैसे दूसरा क्या हो सकता है आपका वॉल्केनिक इरप्शन, यानी कि वॉल्केनो से जब आपका निकलता है, ज्वालामुखी से जब गैसेज निकलती हैं, इरप्शन होता है, लावा निकलता है, बहुत सारी गैसेज निकलती हैं जो वायु को प्रदूषित कर सकती हैं। ये आपको ऑप्शन से करना था। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पूर्व से निकलती है। हिमालय के पूर्व से कौन कौन सी नदी निकलती है, ऑप्शन से करना था। गंगा नदी ही हिमालय के पूर्व से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो जो भी हिमालय की, जो भी आपकी ऑप्शन में दिया होगा वहां से आपको करना था इसको। देखिए आपका ये प्रिज्म है, यहाँ से जो लाइट जा रही है ये कौन सा होता है, कौन सी प्रक्रिया कहलाता है। तो देखिए ये जब बेंड हो जाती है, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था लेकिन ये बेंड हो जाती है, तो ये क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हो गया। तो कौन सी प्रक्रिया होती है आपकी, वो रिफ्रैक्शन होगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग कि जो आपका तेंदुपत्ता है ये किस राज्य में पाया जाता है। तो आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है तेंदुपत्ता। इसका उपयोग क्या होता है कि जो आप बीड़ी बनती है, बीड़ी में उपयोग किया जाता है इस तेंदुपत्ते का बनाने में, ये पूछा गया था आज। पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया था इससे। देखिए ये ऐसा डायग्राम सब बच्चे बता रहे थे, क्वेश्चन पूछा गया था। आपको मैं बता दूं इसका क्वेश्चन कैसे करना है आपको। अगर देखिए डायग्राम दिया था, डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये आपका रेजिस्टेंस दे दिया गया है, यहाँ से बैटरी कनेक्टेड दे दी गई है वोल्ट में। अगर यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे बना दिया गया, इसका कर दिया गया आपका कुछ भी 16 कर दिया गया। उसके बाद अगर यहाँ भी अगर एक रेजिस्टेंस बना दिया गया, यहाँ पर इसका कितना कर दिया गया, 12 कर दिया गया, कुछ भी कर दिया जाए। तो ये सवाल कैसे करेंगे, मैं सारे टाइप्स बता दे रहा हूँ एक ही क्वेश्चन में, तो आप लोग आगे गलत नहीं करेंगे। सिंपल से अगर जो क्वेश्चन ऑलरेडी था, जैसे अभी यहाँ पर देखिए अगर ये क्वेश्चन ऑलरेडी था तो आप लोग इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो v इज इक्वल्स टू आई आर है, यहाँ पर v इज इक्वल्स टू आई आर है। v कितना है आपका 12 है और रजिस्टेंस कितना है आपका 24 है, तो I कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर और अगर रेजिस्टेंस ऐड कर दिया जाए, यानी कि 16 का ऐड कर दिया जाए, तो ये तो सीरीज में हो गया, तो अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे 12 से, मतलब 12 ऊपर ही रहेगा, तो ये आपका करंट आ जाएगा। अगर यहाँ पर अगर कनेक्ट कर दिया गया है आपका रेजिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ पर 16 का कर दिया गया, तब आप क्या करेंगे 1/24 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, 1/16 करेंगे, तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर उसी फॉर्मूले में v इज इक्वल्स टू आई आर में रख देंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि औरंगाबाद का नया नाम। नया नाम से क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है, रेलवे स्टेशन का पूछा गया था पिछली बार। इस बार देखिए औरंगाबाद का नया नाम, और जितने भी नए नाम हैं वो आप लोग जरूर करिएगा। तो क्या नाम रख दिया गया है, संभाजी नगर रख दिया गया है औरंगाबाद का नया नाम। दूसरा बच्चे बता रहे थे क्वेश्चन और बताए हैं कि उस्मानाबाद का नया नाम क्या हो गया है, तो धाराशिव हो गया है। तो दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे या दोनों में से एक पूछा गया था, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आवर्त सारणी में कितने तत्व पाए जाते हैं, तो 118 तत्व पाए जाते हैं। दूसरा है कि आपसे सिस्टोलिक डायस्टोलिक यानी कि SDVR का थ्योरी पूछी गई थी, तो ये थ्योरी पूछी गई थी आपसे, इसको देख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं ईस्टर त्योहार। ईस्टर उत्सव किस धर्म द्वारा मनाया जाता है, तो क्रिश्चियन द्वारा मनाया जाता है ईस्टर का त्यौहार। उसके बाद था निम्नलिखित में से कौन से पौधे की पत्तियां जो है, कौन सा मिथेनोइक एसिड मौजूद रहता है किन पत्तियों में। तो जो आपका नेटल प्लांट होता है, इनकी पत्तियों में मिथेनोइक एसिड यानी मिथेनोइक अम्ल मौजूद रहता है। भोपाल गैस त्राजेडी में कौन सा जो अध्यक्ष थे, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ही कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड जो आपकी कॉरपोरेशन थी, इसके अध्यक्ष कौन थे भोपाल गैस ट्रेजेडी के वक्त, तो वैरन मार्टिन एंडरसन थे इसके अध्यक्ष। पूछ लिया गया था, तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये आपके लिए। देखिए डिस्टेंस पूछा गया है पोल और फोकस पर। तो क्या होता है डिस्टेंस, ये मान लीजिए हमने लेंस बना दिया है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है, मान लीजिए कि ये पोल है, और ये F होता है, ये क्या होता है, ये 2F होता है, यानी कि यही दूरी इसी दूरी के बराबर होती है। तो ये दूरी आपसे पूछी है कितनी होगी, तो ये आपका क्या होता है C होता है, 2F पर ही मैंने बताया C होता है, या आप इसको R भी कह सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये कितना होता है, ये F के हाफ, F की डिस्टेंस कितनी होती है, R/2 ही होती है। तो ये F ही डिस्टेंस तो है, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, R/2 हो जाएगी।
विच एनिमल हैज़ लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कौन सा जीव है जिसकी छोटी आंत बड़ी होती हैं। तो देखिए किसकी छोटी आंत बड़ी होती है, जो भी शाकाहारी होते हैं उनकी छोटी आंत बड़ी होती है हमेशा, और जो भी मांसाहारी होते हैं उनकी जो छोटी आंत होती है वो छोटी ही होती है। जैसे शेर है तो ये मांसाहारी है तो इसकी छोटी आंत क्या होगी, छोटी ही होगी। आदमी भी है, ये भी मांसाहारी होता है, टाइगर भी मांसाहारी होता है। जो काऊ है शुद्ध शाकाहारी होती है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी छोटी आंत सबसे बड़ी होगी। तो करेक्ट आंसर आपका गाय हो जाएगा। देखिए विच टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट ऑन आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, यानी कि जो आपका नारियल है उसकी जो बाहरी परत होती है, जो कठोर परत होती है नारियल के ऊपर, ये कौन से टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। तो स्क्लेरेनकाइमा होती है टिश्यूज, इनसे मिलकर जो है आपका ये बना होता है। और आज का हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। इतने क्वेश्चंस मिले थे, ओवरऑल आपको मैंने 25 to 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं। बाकी जितने क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग हैं 10-15 क्वेश्चंस जो भी नहीं मिल पाए हैं वो आपको शाम को हम लोग तीनों शिफ्ट के साथ पूरे करा देंगे। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में, शाम को जुड़ेगा 9 बजे तक लगभग वो वीडियो अपलोड होगी। PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।